जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आज सुर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव, हाँ वो थोड़ा सा हुआ तो कुछ नहीं होता, इसलिए कि छुट्टियां भी गुजरी हैं, थोड़ा सा फ्रेश होने में टाइम लगता है। लेकिन जी अगेन आजमूदा फॉर्मूला है कि बर्फ का जो पानी, बर्फ को पिघला के जो है अपने ऊपर मुंह पे छींटे मारे। लेकिन इसके अलावा एक और फारूक बड़ा आजमूदा फॉर्मूला है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने आप को फ्रेश करने के लिए, खास तौर पे बिकॉज आज वीक का आगाज है, मंडे है, तो कोशिश करनी है कि एनर्जी से भरपूर दिन गुजारना है। अब नई नींद खुल रही है, क्या करें? अपनी शक्ल शीशे में जाके देखें, अपनी शक्ल देख के तो हर कोई खुश हो जाता है, फिर ऐसे खुश होंगे कि सारा दिन बस उसी खुमार से नहीं निकल पाएंगे। बहरहाल आप देख रहे हैं जागो दुनिया, सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ। और क्विक थॉट ऑफ द डे आज क्या है? वो ये है कि कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि वी शुड ऑलवेज बी पंक्चुअल, जिंदगी में डिसिप्लिन लाना चाहिए और वक्त की पाबंदी करनी चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि देर से कहीं आपने कमिटमेंट की और उधर देर से आप पहुंच रहे हैं, इसमें आपकी अहमियत में इजाफा हो जाएगा, तो आप बड़ी गलत फहमी का शिकार है, क्योंकि आप अगले इंसान को मौका दे देते हैं कि वो आपके बारे में नेगेटिव ख्यालात दिमाग में बसाना शुरू कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और सुंदर थॉट ऑफ द डे अच्छी थी आपकी, लेकिन इसमें दो हैं कि कुछ माशरे में ऐसे स्टैंडर्ड्स बन गए हैं कि अगर आप जल्दी चले जाएं तो लोग कहते हैं कि यार कितना फारिग आदमी, अगर आप देर से जाएं लोग कहते हैं हाँ देखा ना वीआईपी बिजी आदमी है, देखो अभी आए थे। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, झूठे स्टैंडर्ड्स हैं, सूडो स्टैंडर्ड्स हैं। और दूसरी चीज ये है कि वाकई में डिसिप्लिन के लिए पंक्चुअलिटी इज मस्ट। पंक्चुअलिटी अगर आप रखेंगे अपनी लाइफ में हर काम में तो यू विल एक्चुअली फील बेटर, और आप बहुत से काम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं जो वैसे पेंडिंग पड़े हुए हैं काफ़ी अरसे से। सो पंक्चुअलिटी हेल्प्स अ लॉट, यू शुड एक्नॉलेज दैट फैक्ट। ख़वातीन व हज़रात, आज करंट अफेयर्स के हवाले से सबसे अहम खबर, दो तीन खबरें जो हैं जिन पर हम बात करेंगे, उनमें सबसे पहली खबर जो है वो है बजट की। बजट की तकरीर आपने सुनी, सेनेटर हफीज़ शेख साहब ने स्पीच की हाउस में, और बड़ी अच्छी स्पीच थी, बड़ी एलोक्वेंट स्पीच थी। लेकिन उसके कंटेंट्स क्या थे, इस पे बहुत से तबसरे हो रहे हैं मुख्तलिफ टॉक शोज़ में, अखबारात में हमने पढ़ा होगा। आपकी हम मुलाकात कराते हैं सलमान गनी साहब से, चीफ रिपोर्टर नवाए वक्त के हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बजट के, इतना बड़ा बजट है, इस पे आम इंसान जो गरीब आदमी है, जो बिजली महंगाई में पिस रहा है, उसके हवाले से चाहूँगा उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए फारूक, मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल सूरत हाल में एक बेहतर बजट था। और जैसे कि आपने कहा कि आम आदमी पे, देखें आम आदमी पे तो बजट के हवाले से कशिश ही कोई नहीं थी। सरकारी मुलाजमीन को ज़रूर थी कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा मुतवक्को था, और होता यह है कि बजट से कशिश तो तब हो जब ये साल में एक मरतबा आना हो। हर हफ्ते जब बजट आ रहा होगा, देखिए आपने जितने इजाफे करने थे, क्या वो असम्बली की मंजूरी से मशरूत थे? ऐसी बात नहीं है। लोगों को इस बजट से क्या मिलेगा? मैं समझता हूं कि ये इस सूरत हाल में बहुत बेहतर बजट है, लेकिन असरात बाद में आते हैं। जैसा कि वैल्यू एडेड टैक्स है, वो लगना है, आपने एक गारंटी कर चुके हुए हैं। लेकिन ये अच्छी बात है कि आज की अपोजिशन मुस्लिम लीग नून ने और सूबों ने इस पर रिजर्वेशन जाहिर किया है, आपने वो मौखर कर दिया है, 3 महीने के लिए मौखर कर दिया। वो तो मैंने इसलिए कहा है कि वो तो लगना है कि आप पे गारंटी कर चुके हैं IMF को। बात ये कि ये चीज़ें जब आप गारंटी करने जाते हैं उस वक्त सोचनी चाहिए कि इसके असरात आम आदमी के क्या होंगे, और वो पार्टी की हुकूमत जो अपनी सियासत को आम आदमी के साथ मशरूत करती है, सबसे पहले उन्हें उनका सोचना चाहिए। मैं समझता हूं कि हफीज शेख साहब ने बड़ा रियलिस्टिक बजट दिया है। हमने बजट के हवाले से बात की, अब मजीद हमने न्यूज़ शेयर करनी है। जी, न्यूज़ हमने ये शेयर करनी है कि कराची में आपके अगर कोई रिश्तेदार रहते हैं तो उनसे फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। वैसे तो ख़तरा टल गया, क्योंकि एक साइक्लोन जो है फेट के नाम से वो अप्रोच कर रहा था, उसने साहिल को हिट भी किया और कुछ इलाके काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट भी हुए, बदीन वगैरह। लेकिन उस पर एक छोटा सा पैकेज देखते हैं, पैकेज के बाद बात करते हैं गनी साहब से इसी हवाले से। समुद्री तूफान पेट पाकिस्तानी साहिल से टकरा गया। तूफानी बारिशों का सिलसिला भी जारी है। गवादर शहर मुकम्मल तौर पर डूब चुका है, जबकि सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में
तेज हवाओं और शदीद बारिशों से रोजमर्रा जिंदगी मुअत्तल होकर रह गई है। तेज हवाओं के बाइस मुख्तलिफ मकामात पर मकानों की छतें उड़ गईं। तूफानी हवाओं की रफ्तार 120 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई। अब तक 60 से ज़ायद देहात ज़ेरे-आब आ चुके हैं। इमदादी कार्रवाइयों के लिए सैलाब ज़दा इलाकों तक रसाई में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि कराची और गवादर के लिए परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ है। बेशतर परवाजें मनसूख कर दी गई है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी लोगों के घरों में दाखिल होना शुरू हो चुका है, जिस पर अवाम सरापा एहतजाज नजर आते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं सुंदस जमील और हमारे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब। बिल्कुल जी। गनी साहब, रिपोर्ट पैकेज हमने अभी देखी और सबसे ज्यादा आई थिंक जो वर्स्ट अफेक्टेड एरिया वो ग्वादर है, जिसमें वो बता रहे हैं कि काफी सड़कें और वो काफी तबाही भी आई है, लोगों को डिस्प्लेस किया गया काफी। कराची में इतना इम्पैक्ट नहीं आया जितना कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। इस हवाले से आप फारूक साहब, मेरा ख्याल है जो कुदरती आफात हैं उन्हें रोका और उनसे निपटा तो नहीं जा सकता। एहतियाती तदबीर मैं समझता हूँ कि एहतियाती तदबीर ख़ास तौर पे कराची के हवाले से और सिंध गवर्नमेंट ने की है और बहुत हद तक नुकसान से बचा जा सका है। जहाँ तक बारिशों की तबाही का तल्लुक है, उसने देखें इसके असरात बारिशों की सूरत में तो जाहिर हुए हैं और बारिशों की तबाही से बचने के लिए भी हुकूमत ने इकदाम किए थे। कराची से तूफान टल गया, हैदराबाद, ठट्टा वो इससे मुतासर हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ हुकूमत और हुकूमती अदारों के इकदाम की वजह से वो नुकसानात नहीं हो सके जो हुए हैं। थैंक यू सो मच गनी साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। आज हमने नाजरीन न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स के सेगमेंट में लेटेस्ट न्यूज़ के हवाले से बात की। ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन 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 आपको ये बताते चलें कि गिफ्ट का भी सेगमेंट क्या होता है, सवाल फारूक बताते हैं और हम गिफ्ट हैम्पर्स आपको देते हैं। बड़े स्पेशल गिफ्ट्स हैं जी, मोबाइल फोन्स भी हैं, गिफ्ट हैम्पर्स भी हैं। फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड। लेकिन आपको ये बताते चलें कि ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे बिलाल भाई और आज डॉक्टर अब्बास रजा भी मौजूद होंगे और हम आज बहुत अरसे बाद ये जानेंगे कि क्यों गायब थे इतने अरसे से। डायबिटीज के हवाले से बातचीत करेंगे और गेस्ट आवर में कौन होगा तुम्हें पता है ना? गेस्ट आवर में मेरी कोलीग होगी जो कि एंकर भी है, एक्ट्रेस भी है, उसके अलावा डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, बहुत से काम करती हैं वो। नाम हम आपको बताएंगे उसका ब्रेक के बाद। ये तुम सीख गए हो, ये टीजर, ये दिस इज गुड, ये मैं इंप्रेस हुई। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जागो